अभिषेक, ये आतंकी नेटवर्क जिसका खुलासा 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है, इनके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, इन 2 संदिग्धों को शुरुआती दौर में मध्य प्रदेश के भोपाल में पहले संदिग्ध को गिरफ्तार किया जाता है। फिर एमपी एटीएस ने ये जानकारी यूपी एटीएस को दी और फिर देवबंद से, यानी पहले संदिग्ध से हुई इनिशियल पूछताछ में पता चला कि उसका दूसरा साथी उत्तर प्रदेश के देवबंद में है और फिर वहां से उसकी गिरफ्तारी होती है। यानी दोनों स्टेट की एटीएस का ये जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें पता चलता है कि इनके खतरनाक मंसूबे लंबे समय तक आईएसआई यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर्स से ये लोग आदेश ले रहे थे, देश से जुड़ी हुई जानकारी मुहैया कराने की कोशिश कर रहे थे, जिनके एवज में इन्हें कई बार पैसे भी मिल चुके थे और आने वाले वक्त में इनके कुछ खतरनाक मंसूबे थे। अब यूपी एटीएस यानी पहले एमपी एटीएस ने इन्हें रिमांड पर लिया है और फिर उसके बाद यूपी एटीएस इन्हें रिमांड पर लेगी और पूछताछ शुरू होगी। यानी रिमांड के दौरान कई सारे सवालों के इन्हें जवाब देने होंगे। किस तरह ये लोग इस मॉड्यूल में शामिल हुए, इस मॉड्यूल में और कौन कौन लोग शामिल हैं और क्या ये पूरा मॉड्यूल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक ही सीमित है या फिर देश के और राज्यों में भी इस मॉड्यूल से जुड़े हुए लोगों को तैयार किया गया है या फिर इनका हैंडलर्स यानी सिर्फ पाकिस्तान में बैठकर आईएसआई के जरिए इन्हें हैंडल किया जा रहा था या फिर कोई ओजीडब्ल्यू या भारत में भी किसी तरह का कोई मॉड्यूल का सरगना है जो इनसे ना सिर्फ ट्रेनिंग या फिर इन्हें हथियार मुहैया कराने की तैयारी कर रहा था। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अब इन दोनों संदिग्धों को रिमांड के दौरान देने होंगे और इनके खतरनाक मंसूबों को लेकर कई सारी जानकारियां इनसे मिले दस्तावेजों से भी मिल रही हैं। 2047 तक इनका बड़ा मिशन था भारत में अलग अलग अटैक्स प्लान करने का। जी अभिषेक, इनकी जो आप बता रहे कि भारत के अलग अलग हिस्सों में अटैक करने की साजिश थी, क्या ये भी जानकारी मिली है कि आखिर कब तक ये बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे? किन किन जगहों पर इनकी ये साजिश थी कि वहां पर हमला करना है या फिर वहां पर किसी तरीके से स्थिति खराब करनी है? क्या और डिटेल्स इनके मंसूबों को लेकर मिल रही है अभिषेक? देखिए, जो इनिशियल पूछताछ में जानकारी निकलकर सामने आई है कि ये लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे, कुछ गतिविधियां करने वाले थे, उससे पहले ही एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ ये भी पता चल रहा है कि इस पूरे मॉड्यूल में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। बीते दिनों भी इस मॉड्यूल से ही जुड़े हुए यानी पाकिस्तान के हैंडलर्स के जरिए इस तरह काम करने वाले और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कुछ अंडरवर्ल्ड यानी पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड डॉन शहजाद भट्टी के लिए भी काम कर रहे थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। और ये क्या कोई लॉन्ग रन कॉन्स्पिरेसी है जिसके लिए देश में अलग अलग जगहों पर इस स्लीपिंग सेल को तैयार किया जा रहा था? ये वो सवाल हैं जिन्हें अब जांच एजेंसियां पूछताछ में बाहर निकालेंगी और कड़ी से कड़ी जोड़ती हुई नजर आएंगी। आने वाले दिनों में इस पूरे मॉड्यूल को लेकर और भी गिरफ्तारियां संभव हैं। लेकिन अभिषेक, आईएसआई के संपर्क में ये कैसे आए और कब से आए? देखिए, पता जो शुरुआती पूछताछ में पता चल रहा है कि ये लोग सोशल मीडिया से किसी तरह से कनेक्ट हुए और फिर सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को हमेशा से ही आईएसआई और इस तरह के जिहादी मंसूबों वाले ग्रुप्स तलाश करते रहते हैं जो सिस्टम से नाराज हों या फिर जल्दी पैसा कमाने की इच्छा रखते हों। ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है और इसी तरह से ये लोग सोशल मीडिया के जरिए ही इन लोगों के संपर्क में आए जिन्होंने इन्हें आईएसआई हैंडलर्स के हाथों तक पहुंचाया है। तो क्या सोशल मीडिया आईडी के बारे में इनके द्वारा कोई जानकारी अभी तक पुलिस को दी गई है? और अगर दी गई है तो क्या उस आईडी को लेकर और क्या ये पता चल पाया है कि इसमें कितने और लोग शामिल हैं? देखिए, अभी क्योंकि ये बहुत जल्दी होगा कुछ भी कहना इस पूरे मामले पर, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी हुई है, अभी कुछ घंटे ही बीते हैं, अब इन्हें रिमांड पर लिया जाएगा और जो इनिशियल पूछताछ है वही बहुत चौंकाने वाली है जिसने जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। अब इस मॉड्यूल से और कौन लोग जुड़े हैं, क्या कोई देवबंद कनेक्शन भी निकल कर आता है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस तरह के संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है, तो वही जगह बार बार क्यों? ये बात भी खटक रही है जांच होती है, उसके बाद और क्या चीजें सामने आती है, इसका इंतजार करना होगा। नजर बना के रखिएगा। अभिषेक, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां जेवर एयरपोर्ट के लिए सीधी उड़ान शुरू होगी।
15 जून से इंडिगो की विशेष सेवा का आगाज होगा। अब सिर्फ 1 घंटे में नोएडा पहुंच सकेंगे, यानी कि यात्रियों को अब तेज और आसान कनेक्टिविटी मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए ये बड़ी राहत की खबर, खुशखबरी भी है उनके लिए, क्योंकि 15 जून से लखनऊ और नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के बीच जो सीधी उड़ान है उसकी सेवा की शुरुआत हो जाएगी। इंडिगो की इस विशेष सेवा के ये जरिए यात्री अब सिर्फ 1 घंटे में लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। जानकारी आपको बता दें कि उड़ान संख्या 6E2278 जो सुबह 7:05 पर लखनऊ से उड़ान भरेगी और 8:05 पर नोएडा पहुंचेगी। वही वापसी की जो उड़ान का जो समय है वो 6:55 का है। जेवर एयरपोर्ट से ये जो विमान है वो उड़ान भरकर रात 8 बजे लखनऊ जो है वो पहुंच जाएगा। माना यह जा रहा है कि जल्द ही ये सेवा नियमित रूप से संचालित की जाएगी। तो लंबे समय से देखिए जो यात्री है वो इंतजार कर रहे थे कि आखिर जेवर एयरपोर्ट पर विमान की उड़ान कब तक शुरू हो पाएगी, तो उनके लिए ये बड़ी खबर है। 15 जून से सेवा शुरू होने जा रही है और लखनऊ से नोएडा के लिए ये उड़ान सेवा जो है वो पहले शुरू हो रही है और सिर्फ 1 घंटे में ये आप जो है लखनऊ से पहुंच पाएंगे नोएडा। और आपको बता दें कि इसे लेकर आगे भी पूरी कोशिश जारी है कि बाकी जो एयरलाइंस हैं उनकी सेवा की भी शुरुआत जल्द हो, लेकिन शुरुआत यहां पर इंडिगो के साथ हो रही है और लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट के लिए सीधी उड़ान अब शुरू होने जा रही है। लंबे समय से इंतजार इस चीज का हो रहा था। पहले कॉमर्शियल विमान जो है जिसकी शुरुआत हुई और अब आपको बता दें कि ये यात्रियों के लिए भी बहुत राहत की खबर है, क्योंकि अभी देखिए जो स्थिति है, आपको सीधे देखिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना पड़ता है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन अब जब नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का जब संचालन शुरू होगा और सेवा यहां से शुरू होगी, उड़ान को लेकर बहुत बड़ी राहत लोगों को मिलने वाली है, यात्रियों को मिलने वाली है, यानी कि सफर अब आसान होने वाला है। तो 1 घंटे में आप लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और इससे बहुत बड़ी राहत जो है वो मिलेगी, खास करके नोएडा के लोगों को और आसपास के लोगों को। 1 घंटे का समय बताया जा रहा है और अभी फिलहाल शुरुआती दौर में देखिए सिर्फ इंडिगो की जो सेवा है वो शुरू होने जा रही है और बताया जा रहा है कि धीरे धीरे जो है बाकी एयरलाइंस की भी सेवा यहां से शुरू हो जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय विमान भी बहुत जल्द यहां से उड़ान भर पाएंगे। हालांकि अभी डोमेस्टिक विमान जो है उसकी शुरुआत 15 जून से होने जा रही है और इसके बाद इंटरनेशनल विमान की भी जो संचालन की प्रक्रिया है उसे शुरू कर दी जाएगी। तो बहुत राहत इससे मिलने वाली है, खास करके देखिए रोजगार में भी इससे फायदा जरूर मिलेगा और यात्रियों को तो सहूलियत मिलेगी ही, लेकिन इससे आसपास के क्षेत्रों में विकास को लेकर भी माना जा रहा है कि विकास इससे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अकरम खान संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अकरम, 15 जून से राहत यात्रियों के लिए ये जो 15 जून है उससे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो डोमेस्टिक फ्लाइट हैं वो शुरू हो रही हैं और इसको लेकर पहली जो फ्लाइट है वो लखनऊ से लेकर नोएडा तक आएगी, जिसके बाद जो अलग अलग दिनों पे जो डोमेस्टिक फ्लाइट हैं वो देश के और हिस्सों को जोड़ेंगी। इसके अलावा जो इंटरनेशनल फ्लाइट की बात करें तो तकरीबन 1 महीने बाद से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इसी कड़ी में कल, क्योंकि इस इलाके का विकास किस तरह से होगा और कनेक्टिविटी को लेकर कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक गौतम बुद्ध नगर को एक बड़ी सौगात दी है। कल 45 बस अलग अलग इलाकों से रवाना की गई हैं, जो कि सेक्टरों के अलावा सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ रही हैं और इसके अलावा हाइड्रोजन बस भी चलाई गई है जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो एक कनेक्टिविटी का साधन था वो बेहद अच्छा किया जा रहा है। इसके अलावा जो नोएडा एयरपोर्ट है उस पर 15 जून से जो फ्लाइट है वो उड़ान भरना शुरू करेंगी। इसके अलावा जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा जो दिल्ली पर एयरपोर्ट पर दबाव ज्यादा था वो भी कम होगा। और अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो ईस्टर्न पेरिफेरल और उसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे तमाम जो है वो इससे जुड़े हुए हैं और इसी के जरिए जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर जो फ्लाइट है वो शुरू होने जा रही है, क्योंकि लोगों का बहुत दिनों से सपना था कि जो नोएडा इंटरनेशनल फ्लाइट है। लेकिन अभी क्या अकरम सिर्फ इंडिगो एयरलाइंस की शुरुआत हो रही है या फिर बाकी एयरलाइंस की ओर से भी उड़ान सेवा जिसकी शुरुआत हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए अभी जो सबसे पहली फ्लाइट है वो इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से और इसके अलावा जो आकाशा एयरलाइंस है उसकी भी फ्लाइट सबसे कुछ दिन बाद शुरू होने वाली है
और जो इंटरनेशनल फ्लाइट होंगे वो फिर बाद में 1 महीने बाद उनका शेड्यूल तय होगा कि कौन सी विमान सेवा जो फ्लाइट्स हैं वो एयरलाइंस है वो यहाँ पर आएंगी। लेकिन अभी तक जो पहली फ्लाइट है वो इंडिगो और आकाशा एयरलाइंस की है, जो इसी महीने शुरू होंगी। अलग अलग शेड्यूल्स उनका जारी किया गया है। तो यानी कि दिल्ली धीरे धीरे करके हर चरण में जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी, यानी कि उससे पहले इंडिगो जो है ये सेवा जिसकी शुरुआत करने जा रहा है, लेकिन ये राहत जरूर दे सकती है। 15 जून से अगर उड़ान की सेवा शुरू हो रही है तो यात्रियों के लिए बहुत राहत की खबर है। बहुत शुक्रिया अकरम तमाम जानकारी देने के लिए।